हम सबको एक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। बहुत ही इस तरह से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमें कि हम एफर्ट्स तो बहुत लगाते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, टाइम भी पूरा देते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो नहीं आते। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या व्हाट कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दैट? इससे आज हम इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, डिफर करता है। एक ही सर्कमस्टांसेस में दो लोग हैं, एक ही सर्कमस्टांसेस में एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए गए हैं, एक ही कॉलेज से पास आउट हैं, एक ही परवरिश एक माता पिता के यहाँ हुई है, पर एक ज़्यादा और एक कम। वो मॉनेटरी वाइज हो सकता है, वो उसकी स्टेटस वाइज हो सकता है, वो किसी भी तरीके से वो उसका जो है वो डिफरेंस वहाँ पे होता है। हम सारे लोग इसको विटनेस करते हैं, अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो उसका नाम है वैल्यू। जो मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है वो क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति असामान्य अबव एवरेज रिजल्ट चाहता है, परंतु एफर्ट्स जो हैं वो एवरेज ही लगाना चाहता है। दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन फॉर एनी इंडिविजुअल। मैं या तो वही काम कर रहा हूं और मैं एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा रख रहा हूं। इसमें थोड़ा सा मुझे आपको इसमें डिस्क्लेमर ये है कि जैसे मान लीजिए कि पीपल आर सर्विंग द पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंस बहुत कम है। मीन्स वैल्यू है, लेकिन आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। फाइनेंशियली आप जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो एकदम रिफ्लेक्ट हो जाती है मॉनेटरी वाइज, फाइनेंशियली वाइज। तो वैल्यू जो है वो हर इंडिविजुअल को खुद क्रिएट करनी पड़ती है। आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबको सुनना चाहिए, मस्ट वॉच फॉर एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट और एवरी वर्कर और एवरी फार्मर, इवन जिसको भी लगता है उसको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, वैल्यू सृजित की जा सकती है, जबकि टाइम नहीं किया जा सकता। टाइम तो क्रिएट नहीं किया जा सकता। टाइम तो 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स है। अगर मेरा ड्यूटी टाइम 8 घंटे है तो मेरा ड्यूटी टाइम 8 घंटे है, सबका ही 8 घंटे है। लेकिन वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। उस टाइम में, उस 8 घंटे के टाइम में कुछ पुटिंग समथिंग एक्स्ट्रा इनटू दैट टाइम मैं अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। एंड मैं एक बहुत बड़ा अपने आप में एक एग्जाम्पल हूँ। आई सर्व्ड प्राइवेट सेक्टर फॉर 5 years ऑल टुगेदर, और मैंने वहाँ देखा कि आपकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। हाउ स्मार्टली यू कैन वर्क, हाउ हार्ड यू कैन वर्क, है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। समय उतना ही है, लेकिन उसमें आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वैल्यू है, ये रिजल्ट में डिफरेंस जो आता है वो वैल्यू की वजह से आता है। वैल्यू अपनी कीमत, स्वयं की कीमत, आकलन अपना, उससे रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। और जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी मुझे मिलता है, ये हर इंडिविजुअल को जो मिलता है वो उसकी वैल्यू का मिलता है, टाइम का नहीं मिलता। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, वो उसके टाइम का नहीं मिलता है। लेकिन डिस्क्लेमर मैंने यहाँ दे दिया कि पब्लिक सेक्टर में इसमें वेरिएशन नहीं होती है। आज मुझे जो मिल रहा है वो मेरी, जिसको हम ये कह सकते हैं ना कि वो मेरी वैल्यू का मिल रहा है, मुझे टाइम का नहीं मिल रहा है। वो किसी को भी जो मिल रहा है, एक मजदूर है वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, एक मैसन है वो भी 8 घंटे काम कर रहा है। तो मैसन की सैलरी, मैसन का जो डेली है वो हो सकता है 1000 रुपया हो, जब लेबरर की डेली जो हो 500 रुपया हो। यहाँ से डिफरेंस हमें समझ आ सकता है। सिमिलर सर्कमस्टांसेस में काम करने वाले दो लोग जो है वो बहुत डिफरेंस है। एक को 10,000 रुपया मिलता है और एक को 50,000 रुपया मिलता है, 5 टाइम ज़्यादा मिलता है। टाइम उतना ही लगाते हैं वो, लेकिन जिसको 10,000 रुपये मिल रहा है उसकी, जैसे बोलते हैं ना वैल्यू, या हम एक बहुत कॉमन सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसकी औकात जो है, उसकी जो वैल्यू उसने क्रिएट की है वो उतने की है। ये थोड़ी कड़वी सी लाइन है, बट बिटर ट्रूथ है ये। तो हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है
और वैल्यू क्रिएट करने के लिए कुछ टिप्स मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो टिप्स जो हैं वो आप आजमा सकते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद अपनी वैल्यू में आप चेंज पा सकते हैं। वो बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है। मैं एक दिन ये पढ़ रहा था कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है मुंबई में, ही चार्जेस 20 लाख रुपीज पर ऑपरेशन। एक ऑपरेशन का मतलब 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब हो सकता है मैं आई मे बी रॉन्ग, एनीवेयर एनी टाइम आई मे बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक डॉक्टर, दो तरह के जो आप दो डॉक्टर से आप किसी सिटी में मिल रहे हैं, सेम सिटी में, सेम कॉलेज से पास आउट है, सेम डिग्रीज उनके पास है, सेम एक्सपीरियंस उनके पास है। वन डॉक्टर चार्जेस ₹500 फॉर ओपीडी पेशेंट, मेरा सेकेंड डॉक्टर चार्जेस 2000 रुपीज पर पेशेंट। वो डिफरेंस क्या है जी? वहां वैल्यू का डिफरेंस है। सो हर प्रोफेशन में आप देखेंगे वहां वैल्यू का डिफरेंस है। तो मैं कुछ टिप्स, जो मैंने आपसे बात की, मैंने कुछ टिप्स आपको आपके साथ शेयर करने हैं। अगर आपको लगे कि हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो प्लीज गो फॉर दैट। पहले हमारे जो टिप्स हैं वो एक ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं, जो बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए, बी क्रेडिबल, बी ट्रस्टवर्दी, इसको बोलते हैं विश्वसनीय बनिए। अपनी कथनी और करनी में डिफरेंस जो मिनिमाइज कर दो उसको। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता है, मेरी क्रेडिबिलिटी बनती है। यदि मैंने किसी व्यक्ति के साथ लेन देन किया है और मैं उसको ये बोलना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि मुझे इतनी तारीख को मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, मैं आपको इतनी तारीख को वापस कर दूंगा, तो आई मस्ट रिटर्न द अमाउंट इवन बिफोर द डेडलाइन। तो डेडलाइन से पहले मैं अपने काम को पूरा करता हूं। आई बिकम मोर क्रेडिबल एंड मोर एफिशिएंट इन माई ओन आईज। मैं अपनी आंखों में, अपनी नजर में मैं बड़ा बन जाता हूं। सेकेंड टिप जो मैं बोल सकता हूं वो लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। उसको माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। वेयर एवर यू आर बी देयर। हम नॉर्मली क्या होता है कि हम या तो पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेज में जी रहे होते हैं, पास्ट का कोई फेलियर है उसमें जी रहे हैं, और या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है उसमें जी रहे हैं। वेयर एज वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, एंड दैट्स द मोस्ट सीरियस जो इशू है। उससे क्या होता है कि हम एक उस चीज का एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि आप कर्म करना हमारे हाथ में है, और कर्म का फल जो है वो हमें छोड़ देना चाहिए। वो ईश्वर कहते हैं, वो मुझे पता है, मैंने खुद आपको उसका फल जो है, आउटकम जो है वो मैंने खुद दे दी है। बट यू डू योर वर्क ऑनेस्टली, सिंसियरली, डेडिकेटेडली, राइट। उसके बाद लर्न एज फास्ट एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सीखो। स्किल्स हो सकती हैं, लोगों से व्यवहार कुशलता हो सकती है। जितनी जल्दी आप सीख सकते हैं उतनी जल्दी हमें सीखना चाहिए। एंड मोर ओवर, फेलियर से, पास्ट के जो फेलियर्स हैं वहां से जितनी बड़ी आप लर्निंग ले सकते हैं वो लर्निंग हमें ले लेनी चाहिए। बस उसमें जीना नहीं है, मीन्स उस पास्ट के फेलियर में नहीं जीना कि मतलब 2 बारी 3 बारी 4 बारी मैं किसी अटेम्प्ट में, किसी भी चीज के अटेम्प्ट में अगर इफ आई एम फेल्ड, दैट इज नॉट द आई मीन अंडरलाइन स्टेटमेंट कि मैं फ्यूचर में भी मैं फेल होने वाला हूं। सो नेवर गिव अप। ऐसे आसानी से छोड़ मत दो। आपको जब वैल्यू क्रिएट करनी है तो अगर आप ऐसे करते चले जाएंगे तो वैल्यू नहीं बनेगी आपकी। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें सारे लोग शामिल हो जाते हैं। देन बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास। लेकिन उस चीज से बचना है जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। बी कॉन्फिडेंट एनफ, जितना चाहिए उतना कॉन्फिडेंट आपको हमें होना है, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात से दूसरे को कन्विंस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी किसी बात को जेन्युइनली दूसरे तक पहुंचाने के लिए मुझे जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, दैट मच इज रिक्वायर्ड टू ऐड ऑन वैल्यू। हमें सबको याद है वैल्यू एडेड टैक्स होता था, गुड्स के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स होता, जो भी टैक्स होता है तो वैल्यू ऐड की गई है उसमें। कुछ भी चीज में, रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड कर दी गई तो प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, तो उसके बाद उसकी जो है वो आपको
हम सब सारे लोग जानते हैं। मैंने बहुत पहले एक बार पढ़ा था, किसी राइटर, हमारे फैशन डिजाइनर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी माई फेरी टेल, मतलब लाख रुपया, 1,80,000 रुपये उसकी कीमत है। हम चौंक गए, बहुत पहले की बात है। एक जगह से कपड़ा आपका आता है, दूसरी जगह पे वो कपड़ा टेलर उसको सिलता है। एक टेलर आपसे 500 रुपये चार्ज करता है, दूसरा टेलर आपसे 2,000 रुपये चार्ज करता है, तीसरा टेलर उससे आपका हो सकता है 3,000 रुपये चार्ज करता हो। लेकिन अगर वही ब्रांडेड, जो ब्रांडेड आई मीन टॉप नॉच जो लोग हैं उस इंडस्ट्री के, फैशन डिजाइनर है, उनका एक बार नाम लग गया उसके साथ, तो वही जो है 5 लाख का बन जाता है। सो दिस मेक्स द डिफरेंस, वैल्यू किस चीज की? उसने अपना ब्रांड बनाया है, अपना नाम कमाया है, उस नाम के साथ जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो गई है। देन बी एक्साइटेड अबाउट द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट्स। जो प्रोसेस है ना, उसके बारे में एक्साइटेड रहिए, उत्साहित रहिए। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटकम। तो अगर प्रोसेस अच्छा है, विद फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, तो उसका रिजल्ट इज बाउंड टू बी बेटर, बाउंड टू बी बेटर। देन बी अबव एवरेज, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अबव एवरेज रिजल्ट्स विद द एवरेज एफर्ट्स। मैं एक वर्ड बोलता हूं बहुत नॉर्मली, हम जब भी कोई चीज कहीं पे भी बात होती है तो मैं एक वर्ड को इस्तेमाल करता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड उसको मैं तोड़ के बोलता हूं। एक ऑर्डिनरी है, सामान्य है, उसमें एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। अब एक्स्ट्रा टाइम, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट नहीं किया जा सकता, टाइम तो उतना ही है। तो क्या क्रिएट किया जा सकता है? वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। अपनी कीमत को बढ़ा दो। वंस आई वाज इन अ इंटरव्यू कमेटी, और मैंने इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन किसी से सामने रखा, और मैंने कहा कि आप कितनी, अपनी एक्सपेक्टेशन कितनी है आपकी, कि मैनेजमेंट आपको कितनी सैलरी दे। आई वाज सरप्राइज्ड हैविंग मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स। एक टीचर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 2,000 रुपया, 2,000 रुपीज़। मैंने कहा बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया आपने, बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया। बिकॉज तो वो कहते हैं कि नहीं, मिलता नहीं है जी, मिलता नहीं है, देते नहीं है लोग। मैंने कहा फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपनी वैल्यू को बहुत मिनिमाइज किया है। इंक्रीज, रेज योर वैल्यू, रेज योर वैल्यू। आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, आपकी वैल्यू अभी नहीं है। ये मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये हमें सबको समझना है, हम सबको समझना है ये चीज। इसमें वैल्यू क्रिएट करनी जो है वो आदमी के इंडिविजुअल उसमें है, कंट्रोल में है। दूसरा कोई दुनिया में वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे सकता है। वो आपका बोलना है, वो आपका व्यवहार कुशलता है, वो आपका हेल्प आउट करना है, वो आपका कुछ भी आप क्षेत्र, किसी भी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, आपकी वैल्यू क्रिएट करना इज योर वर्थ राइट, एंड it is directly proportional to whatever we get in return of what we put in। तो उसमें वैल्यू का बहुत कमाल है। इसलिए अपनी वैल्यूज को, अपनी वैल्यू को बहुत बढ़ा दें। नॉर्मली इट हैपन्स, एक दुकानदार, एक ही जैसा सामान है, एक ही जैसा प्राइस है, एक ही जैसी सिटी में, एक ही जैसा एडजेसेंट है बिल्कुल। एक तरफ आपके जो लाइन लगी होती है, दूसरी तरफ आपके कस्टमर्स नहीं होते। भाई वैल्यू दी है, वे कस्टमर को वैल्यू दी है, वी वैल्यू द कस्टमर्स। ठीक है, वो एक इसमें बोला भी जाता है ना, भगवान, जो ग्राहक है वो भगवान है, ऐसा लिखा होता है दुकान के ऊपर। तो जो दुकानदार, बिजनेसमैन, जो भी है, जो अपने कस्टमर को वैल्यू करता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो उसको वो सर्विसिंग देता है, उस दुकान पे या उस व्यवसाय में ग्रोथ से कोई उसको रोक नहीं सकता। सो दिस मस्ट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, क्योंकि एवरेज को एवरेज ही मिलेगा। अब एवरेज, अगर मेरी वैल्यू है तो मेरे को अब एवरेज जो मेरा एक्सपेक्टेड है वो मुझे मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम
द पब्लिक सेक्टर। अगेन रिपीटिंग दीज वर्ड्स, वैल्यू बन सकती है लेकिन फाइनेंशियली अगर मैंने उसको मेजर करना हो तो शायद वो पब्लिक सेक्टर में नहीं हो पा सकता। प्राइवेट सेक्टर में मैं अपने आप को रखता हूँ कि आई एम ए वेरी गुड एग्जाम्पल। अपने आप में मैं देखता हूँ आई एम ए वेरी गुड एग्जाम्पल। आई टॉप्ड ऑल इंडिया एंड गॉट अ गोल्ड मेडल फॉर दैट। क्योंकि फिर वो पैशन जो जिस चीज़ का जुनून था कि बस एक बार के लिए अपनी वैल्यू आपने क्रिएट करनी है मार्केट में, एंड आई डिड दैट। सो क्रिएट करें वैल्यू, टाइम कैन नॉट बी क्रिएटेड, वैल्यू ही क्रिएट की जा सकती है और कोई दूसरा उस वैल्यू को क्रिएट करके नहीं देगा। अल्टीमेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वैल्यू आई डू हैव एंड हाउ आई कैन रेज इट इज अंडर माई कंट्रोल, वेरी मच अंडर माई कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना इसको और पॉज करके देखना, दोबारा इसको लिख के देख लेना, जो स्क्रीनशॉट लेके देख लेता। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप कुछ और सजेस्ट कर सकें, कुछ और ऐड ऑन कर सकें। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। शेयर करें इफ you know the things, maybe some other person around you will be benefited out of this small efforts from my side. Thank you very much. इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे, अब तो मेरे को लगता है 80s के आसपास 82, 83 वीडियोस हैं। डिफरेंट हेल्थ के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस में, एग्ज़ाम के दौरान हम क्या करें, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, +2 के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें। प्लीज़ गो ऑन माई सीरीज़, वीडियो को आप देखें और लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।